सोचो एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो अपने आप चलती हो, एकदम पॉल्यूशन फ्री हो, जो 24/7 काम करे, धूप से अपनी पावर खुद बनाए और अपने लिए रॉ मटेरियल सीधा हवा से खींच ले। इसे ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर कोई भी पत्ता आप जो देखते हैं वो अपने आप में एक बेहद एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक प्रोडक्शन लाइन है। इस फैसिलिटी का मास्टर ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स H2O के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल्स पानी के और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनाते हैं। इस इक्वेशन को याद कर लेना आपका सबसे पहला और बेसिक स्टेप है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम या किसी भी टॉप टियर बायोलॉजी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इस बात की स्पेसिफिक मैकेनिज्म समझनी होगी कि प्लांट असल में इस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट कैसे करता है। सो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो यह सब हमने कैसे पता लगाया, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस डायग्राम को देखिए, यह जोसेफ प्रिस्टली का 1770 का बेल जार एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक सील बंद जार के अंदर एक चूहे के साथ एक पौधा रखा, जिससे यह साबित हुआ कि पौधे उस हवा को प्यूरिफाई करते हैं जिसमें जानवर सांस लेते हैं। इसके बाद डिस्कवरीज बहुत तेजी से हुई। जॉन इंजनहाउस ने साबित किया कि इस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। जूलियस वॉन्टेक्स ने स्टोर्ड ग्लूकोज का पता लगाया। TW एंकलमैन ने उन कलर्स को मैप किया जो इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। 20वीं सदी के बीच तक साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करके एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल साबित कर दी। पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वह पानी के मॉलिक्यूल्स के टूटने से आती है। यह क्रॉस सेक्शन डायग्राम असल फैक्ट्री फ्लोर को दिखाता है। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ आपको फिजिकल डिवीजन साफ दिखेगा। हमारे पास ग्रेना है जो सिक्के के स्टैक के जैसा दिखता है, और स्ट्रोमा है जो इसके चारों ओर मौजूद फ्लूइड से भरा स्पेस है। इन फिजिकल जोन्स के साथ स्पेसिफिक रिएक्शंस को कनेक्ट करने से आपको एडवांस्ड मेटाबॉलिक सवालों को सॉल्व करने की क्लैरिटी मिलती है। ये लाइन ग्राफ्स अलग अलग प्लांट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को मैप करते हैं। आप ब्लू और रेड रीजन्स में बड़े स्पाइक्स साफ देख सकते हैं। प्लांट पिगमेंट्स आपस में मिलकर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो खास तौर पर इन्हीं वेवलेंथ्स को कैच करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेस की शुरुआत ग्रेना में होती है। एक फोटोन 680 नैनोमीटर पर फोटो सिस्टम सेकेंड से टकराता है। यह टक्कर एक इलेक्ट्रॉन को जोर से एक्साइट करती है और उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देती है। नीचे जाते हुए यह एनर्जी लूज करता है और 700 नैनोमीटर पर फोटो सिस्टम फर्स्ट में लैंड करता है। लेकिन अब फोटो सिस्टम सेकेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसे रिप्लेस करने के लिए प्लांट पानी का फोटोलाइसिस करता है। यह फिजिकली एक H2O मॉलिक्यूल को तोड़ता है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बची हुई ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। यह वही ऑक्सीजन है जिसमें आप अभी सांस ले रहे हैं। हम इस पूरे सीक्वेंस को लाइट रिएक्शन कहते हैं। यह कोई शुगर नहीं बनाता, यह पूरी तरह से एक सोलर पावर्ड ग्रिड है जिसे सेकेंड फेज के लिए एनर्जी कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाइपोथेसिस का डायग्राम यह दिखाता है कि कैसे प्लांट प्रोटॉन्स को थाइलाकोइड ल्यूमन में पंप करता है, जिससे एक हाई प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। अंदर फंसे हुए प्रोटॉन्स F0F1 पार्टिकल के जरिए तेजी से बाहर निकलते हैं, जो एंजाइम को एक टरबाइन की तरह घुमाता है, जिससे एनर्जी से भरपूर ATP और NADPH बनते हैं। ATP और NADPH को आप फुल चार्ज बैटरियों की तरह समझ सकते हैं। अगर प्लांट उस टरबाइन को घुमाना बंद कर दे तो बैटरियां डेड हो जाएगी और पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। अब हम डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा की ओर चलेंगे, जिसे मेल्विन केल्विन ने मैप किया था। एक चीज क्लियर कर दूं, डार्क रिएक्शन एक बहुत ही मिसलीडिंग नाम है। इसके लिए अंधेरे की कोई जरूरत नहीं होती। यह बस उन बैटरियों पर डिपेंड करता है जिन्हें हमने अभी चार्ज किया है, डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं। केल्विन साइकिल के कार्बोक्सिलेशन स्टेप में रूबिस को एंजाइम CO2 को RuBP के साथ जोड़ता है, जिससे 3PGA बनता है। रिडक्शन और रीजनरेशन से गुजरते हुए पौधा ATP और NADPH को बर्न करके इन्हें PGAL में बदल देता है, जो ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल से बाहर आ जाता है। एग्जाम में यहाँ आपकी कैलकुलेशन टेस्ट की जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 18 ATP और 12 NADPH कंज्यूम करने होते हैं। यह C3 साइकिल ही अल्टीमेट पे आउट है। यही वो मैकेनिज्म है जो हवा में मौजूद इनविजिबल कार्बन को एक सॉलिड जीवन देने वाले मास में बदल देता है। लेकिन इस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी खामी है। रूबिस्को एंजाइम काफी अनाड़ी है। गर्म माहौल में जहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, रूबिस्को गलती से CO2 के बजाय O2 के साथ बाइंड कर जाता है। इससे फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जो एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है। यह प्लांट की एनर्जी चूस लेता है और बदले में 0 शुगर देता है।
लाखों सालों में मक्का और गन्ना जैसे पौधों ने CO2 होने पर भी अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए C4 पाथवे इवॉल्व कर लिया। ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखाता है कि वे ऐसा कैसे करते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। C4 प्लांट्स इन स्टेप्स को फिजिकली अलग कर देते हैं। वे बाहर मेसोफिल सेल्स में कार्बन को कैप्चर करते हैं और फिर उसे गहराई में बंडल शीथ सेल्स में पंप करते हैं, जहाँ रूबिस्को ऑक्सीजन से पूरी तरह सेफ रहता है। यह लीनियर ग्राफ F.F. ब्लैकमैन के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को मैप करता है। यह साबित करता है कि पौधे की एनाटॉमी चाहे कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, पूरी फैक्ट्री की स्पीड उसके सबसे कम मौजूद रिसोर्स पर डिपेंड करती है, चाहे वह कम रोशनी हो, पानी की कमी या लिमिटेड CO2 हो। पौधे कोई ऐसी स्टैटिक मशीनें नहीं है जो बस वही ले लें जो नेचर उन्हें दे रहा है। उन्होंने केमिकल लिमिटेशंस को मात देने और अपनी एनर्जी आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्टिवली अपना कॉम्प्लेक्स इंटरनल आर्किटेक्चर इवॉल्व किया है। चलो फाइनल चेकलिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। लोकेशन, लाइट रिएक्शंस ग्रेना में होते हैं, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। ट्रिगर्स, फोटो सिस्टम सेकेंड 680 nm पर ऑब्जर्व करता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 nm पर, और खोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करने के लिए पानी सिर्फ फोटो सिस्टम सेकेंड पर टूटता है। रिसेप्टर्स, नॉर्मल C3 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर्स RUBP है। स्पेशलाइज्ड C4 प्लांट्स में ये PEP है। अगर आप दुनिया को चलाने वाले ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अनपैक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस बायोकेमिकल फैक्ट्री के मैकेनिज्म को मास्टर करने से आपको वो टेक्निकल ग्राउंडिंग मिल जाएगी जो हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जरूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।